इस एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। आज हम बोरिंग किताबी बातों को छोड़कर रियल वर्ल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, ताकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक एकदम इजीली समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक कंपनी की सबसे बड़ी ताकत आखिर होती क्या है? उसके लोग, राइट? इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ नारायण मूर्ति जी का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। उन्होंने कहा था, हमारी संपत्ति हर शाम दरवाजे से बाहर निकल जाती है और हमें ये इंश्योर करना होता है कि वो अगले दिन सुबह वापस जरूर आएं। सोचो कितनी गहरी बात है ये। ये फिलॉसफी साफ बताती है कि ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू कितनी ज्यादा है। किसी भी बड़ी संस्था की असली ताकत उसके अकाउंट्स में नहीं, बल्कि उसके लोगों में होती है। आज के इस हाईली कंपेटिटिव माहौल में सक्सेस इस बात पर टिकी है कि क्या एक कंपनी एक्सेप्शनल लोगों को अट्रैक्ट कर पाती है, उन्हें एम्पावर कर पाती है और सबसे जरूरी, उन्हें रोक कर रख पाती है। इन्फोसिस का मॉडल पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड है। वो अपने एम्प्लॉयज को बैलेंस शीट की सबसे मेन एसेट मानते हैं। उनका फंडा बड़ा सिंपल है, टॉप आईटी टैलेंट को लाओ, उनके साथ वेल्थ शेयर करो और उन्हें समर्थ बनाओ, क्योंकि वही लोग तो आगे चलकर इनोवेशन को पुश करते हैं ना। तो इस एनालिसिस का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। फर्स्ट, द सीक्रेट टू इन्फोसिस सक्सेस। सेकंड, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और लास्ट में, द इसेंशियल प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। नंबर 1, द सीक्रेट टू इन्फोसिस सक्सेस, द रियल वर्ल्ड एंकर। जैसा कि हमने अभी देखा, किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्राइज का बेस उसके लोगों पर ही टिका होता है, और इसके लिए उन टिपिकल फाइनेंशियल मैट्रिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर देखना पड़ता है। अब जरा इस एनालॉजी पर ध्यान दीजिए। वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी हर जगह पानी ही पानी, पर पीने के लिए एक बूंद नहीं। ये लाइन सुनने में थोड़ी पोएटिक लग सकती है, पर सच कहूं तो हायरिंग के मामले में ये एब्सोल्युटली परफेक्ट बैठती है। मार्केट में लाखों जॉब सीकर्स हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक रोल के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट राइट टैलेंट ढूंढना, ये आज भी उतना ही मुश्किल और रेयर है जितना समुद्र में पीने लायक मीठा पानी ढूंढना। काफी चैलेंजिंग है ये। नंबर 2, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, द व्हाट एंड व्हाई। कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से थोड़ा बाहर आकर अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल एकेडमिक डेफिनेशन और इसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बेसिक मतलब ये है कि स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण का मतलब सिर्फ लोगों की हेडकाउंट बढ़ाना नहीं है, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। ये एक डेलिबरेट प्रोसेस है। सही रोल के लिए बिल्कुल सही इंसान को ढूंढना और उस पोजीशन को लगातार भरा रखना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लोगों को उनके बेस्ट सूटेड काम पर लगाना ही एक्चुअल स्टाफिंग है। अब सवाल आता है कि ये इतना एसेंशियल क्यों है? प्रॉपर स्टाफिंग एक कंपनी को बहुत बड़े नुकसान से बचाती है, चाहे वो ओवर स्टाफिंग हो या अंडर स्टाफिंग। अगर सही लोग नहीं होंगे तो टाइम और एनर्जी की तो लिटरली बर्बादी होगी। ये प्रोसेस एक सॉलिड फाउंडेशन की तरह काम करती है, जिससे ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। इससे न सिर्फ कंपनी की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, बल्कि जॉब सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉयज का मोराल भी कंप्लीटली बूस्ट होता है, क्योंकि उन्हें उनके टैलेंट का सही रिवॉर्ड मिलता है। नंबर 3, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द बिग पिक्चर। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री में एक छोटे से आइडिया से इतने बड़े अम्ब्रेला में आखिर विकसित कैसे हुआ। एक टाइम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, जब ट्रेड यूनियंस होती थीं और तब सिर्फ बेसिक वर्कर वेलफेयर पर फोकस होता था। तब लेबर वेलफेयर ऑफिसर हुआ करते थे। फिर आया फैक्ट्री सिस्टम एरा, जहां हजारों लोग एक ही छत के नीचे काम करने लगे, तो वहां पर्सनल मैनेजर का नया रोल बनाया गया। और फिर मॉडर्न एरा में आकर लोगों को एक वाइटल एसेट माना जाने लगा, जिनके कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। और यहीं से आज के मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जन्म हुआ। और आज के टाइम में एक एचआर मैनेजर की ड्यूटीज बहुत ही स्पेशलाइज्ड और एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। ये अब सिर्फ हायरिंग तक लिमिटेड नहीं रहा। अब इसमें रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस, कॉम्पेंसेशन प्लान्स डिज़ाइन करना, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, उनकी ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें सॉल्व करना, लेबर रिलेशंस मैनेज करना और यहाँ तक कि कंपनी को लीगल इश्यूज से बचाना भी इन्वॉल्व होता है। लिटरली द होल शबैंग। नंबर 4, द इसेंशियल प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, द प्लेबुक। थियोरी तो काफ़ी हो गई, अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में नए टैलेंट को लाने की एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। तो ये एसेंशियली एक 5 स्टेज की क्रमिक प्रोसेस है। इसमें मैन पावर रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट करने से लेकर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन,
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और फाइनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शामिल है। ये स्टेप्स मेक श्योर करते हैं कि एक कंपनी एक खाली पोजीशन को आइडेंटिफाई करने से लेकर एक हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल को फुली इंटीग्रेट करने तक एकदम सीमलेसली आगे बढ़े। फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर। ये दरअसल एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ है वर्कलोड एनालिसिस, यानी कितने और किस तरह के रिसोर्सेज की एक्चुअल में ज़रूरत है, और दूसरी तरफ है वर्कफोर्स एनालिसिस, यानी हमारे पास अभी कितने लोग अवेलेबल हैं। इन दोनों को प्रैक्टिकली कंपेयर करके ही क्लियर होता है कि कंपनी में अंडरस्टाफिंग है, ओवरस्टाफिंग है या परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। जब एक बार नीड्स क्लियर हो जाती हैं तो मिडिल फेजेस एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। यहाँ प्रॉस्पेक्ट एम्प्लॉयज को एक्टिवली सर्च करके उन्हें अप्लाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर आता है सिलेक्शन। इस पूल में से सबसे बेस्ट, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना। इसके बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, जहां नए एम्प्लॉय को उसकी पोजीशन दी जाती है और कंपनी के कल्चर और नियम कानून से फेमिलियराइज करवाया जाता है ताकि वो जल्दी से रचा बसा महसूस करें। लेकिन ध्यान रखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा क्रूशल है। लोग इनहेरेंटली लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक लंबा करियर चाहिए होता है। जब एक कंपनी कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देती है तो एक म्यूचुअल ग्रोथ होती है। इससे एम्प्लॉय का मोरल भी हमेशा हाई रहता है और कंपनी की इवॉल्विंग नीड्स भी इजीली पूरी होती रहती हैं। एकदम विन विन सिचुएशन। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले फ्यूचर वर्कफोर्स प्लानिंग के बारे में एक बहुत ही बड़ा और फाइनल थॉट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग जेंडर, बैकग्राउंड और एबिलिटीज के लोगों को एक्टिवली एनकरेज और प्रमोट करना आखिर इतना एब्सोल्युटली क्रिटिकल क्यों है? इस विचारोत्तेजक सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही डाइवर्सिटी आगे चलकर किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर की दिशा तय करती है।